Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called coordinate geometry. मैं 1 मिनट फ्रेम से ही बाहर चला गया, वही गिर गया, बच गया। मेरे को कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे जो आपको कराने थे। आप इनको टेस्ट की फॉर्म में समझना। आप समझना कि मैं आपका टेस्ट ले रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस उसमें से कराऊंगा और कुछ क्वेश्चंस आपको टेस्ट के लिए दूंगा। वो कहते हैं शो दैट दी पॉइंट्स, ये जो वर्टिसेस दे रखी हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो इसको करने का एक लॉन्ग मेथड है और एक स्मार्ट मेथड है। अभी आपके ऊपर है आप कौन सा मेथड यूज करोगे। मुझे पॉज कर दो और एक बार इसको करके दिखाओ। वर्टिसेस दे रखी है हमें, क्या दे रखी है, 1,0, 5,3, 2,7 एंड -2,4। तो बच्चा बोलेगा सर डिस्टेंस फॉर्मूला से ये निकाल दो, ये निकाल दो, ये निकाल दो और ये निकाल दो। अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो वो एक पैरेललोग्राम कहलाएगा। इफ द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आपका ये एक स्टेप के अंदर आंसर आ जाएगा, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो। दूसरा बच्चा बोलेगा सर बेस्ट तरीका इसको, ये तो लॉन्ग मेथड हो गया, और शॉर्ट मेथड स्मार्ट मेथड क्या होगा, AC के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालो और BD के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालो। अगर वो दोनों सेम आते हैं तो मींस डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, और जिस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं वो एक पैरेललोग्राम होता है। ये क्वेश्चन आप अपने आप से करोगे। शो दैट दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। तो बेटा पहले चारों साइड्स इक्वल निकाल देना, उसके बाद डायगोनल्स भी इक्वल आने चाहिए। इसमें 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। इस तरीके का एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है, इस तरीके का एक क्वेश्चन कराया हुआ है। इस क्वेश्चन में मुझे पॉज कर दो और एक बार खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करो कि वो कहना क्या चाह रहा है। वो कह रहा है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y if the points x, y, 1, 2 and 7, 0 are collinear। मैंने वैसे करा रखा है, बार बार मैं नहीं बोलना चाहिए। x, y, second point is 1, 2, third point is 7, 0 are collinear। कोलिनियर का मतलब हो जाएगा बच्चे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR बराबर 0 हाफ मॉड में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल्स टू 0 मॉड में, और ये लिख दोगे गिवन। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल्स टू 0। रिलेशनशिप निकालना है, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3। तो x1 सबसे पहले हो जाएगा x, y2 माइनस y3 मतलब 2 माइनस 0 प्लस x2 1 इंटू y3, 0 माइनस y1 इज y प्लस x3, अगर सही जा रहा हूं तो 7 y1 माइनस y2, y1 इज y माइनस 2, y2 इज 2 बराबर 0। तो 2x माइनस y प्लस 7y माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। तो 2x प्लस 6y माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। शायद ये एग्जैक्टली एनसीईआरटी वाली वैल्यू वाला क्वेश्चन है और हमने लास्ट लेक्चर में भी करा था। 2 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो ये x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 अपॉन 2 हो जाएगा। तो x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका रिलेशन आ जाएगा बिटवीन x एंड y। अगला क्वेश्चन ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा कम से कम मुझे 90 सेकंड के लिए पॉज कर, 90 सेकंड के लिए पॉज कर दो तो मजा आ जाएगा। ये क्वेश्चन खुद से करो, वगैरह फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। बोर्ड वाले थोड़ा बहुत इनोवेटिव चीज दे देते हैं। वो कह रहे हैं पॉइंट x1 y1 x2 y2 x3 y3 आर कोलिनियर। तो आप गिवन में लिख देना कि x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल्स टू 0। जब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो ट्राइंगल बनता ही नहीं है, और ट्राइंगल बनता नहीं है तो एरिया भी नहीं आएगा। अब हमें ये वैल्यू निकालनी है, इसको देख के डर लगेगा। तो बच्चे ने कहा कुछ करूं ना करूं, सबसे पहले एलसीएम ले लेता हूं, x1 x2 और x3।
इसके पास x2 x3 है, ऊपर आ जाएगा x1, ब्रैकेट के अंदर बचेगा y2 माइनस y3, प्लस इसके पास x1 x3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा x2, ब्रैकेट के अंदर बचेगा y3 माइनस y1, प्लस इसके पास x1 x2 है, यहाँ बचेगा x3, अंदर बचेगा y1 माइनस y2। अब इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 दे रखी है, तो 0 अपॉन x1 x2 x3 इज इक्वल्स टू मेरे बच्चे 0। दिस इज द आंसर। आई होप कि ये आंसर आपने बिना मेरी मदद के किया है और आपका खुद आंसर आया है। दिस इज माय फेवरेट, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बोर्ड्स में भी आया हुआ है, प्री बोर्ड्स में भी आया हुआ है और आगे भी आ सकता है। थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, दिस क्वेश्चन में कम आ सकता है भैया, थोड़ा सा देख लेना, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहता है इफ द पॉइंट्स a, 0, 0, b and 1, 1 are collinear, then show that 1 upon a plus 1 upon b is equals to 1। आराम से देखो तो क्लास बोलेगी ये हो जाएगा x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3, और ये हमें शो करना है। तो सिंस द पॉइंट्स are collinear, this implies x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 is equals to 0। भैया ये चीज गिवन है। अब x1 की जगह बच्चा लिखेगा a y2 minus y3 b minus 1 plus x2, x2 की जगह लिखेगा 0 और बोलेगा थैंक यू, प्लस x3 1 y1 minus y3, y1 is 0 minus y3 is 1 is equals to 0। क्लास बोलेगी ए बी माइनस ए, और साथ में मेरे से कोई एक पॉइंट मिस हुआ है, कहीं कुछ मिस हुआ है, दोबारा देख लेता हूँ। x1 a y2 माइनस y3, ये हो जाएगा b माइनस, हाँ b माइनस y2 माइनस 1 प्लस x2 तो 0 ही हो गया, प्लस x3 जो है वो 1 है, y1 माइनस y2 है तो y1 माइनस 0 माइनस b है बच्चे। मैं कह रहा हूँ ना मिस हुआ है। ए बी माइनस ए और माइनस बी बराबर 0, ये दोनों माइनस के हैं, तो ए बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, दोनों माइनस हो रहे हैं और उधर जाके प्लस हो गए। अब आंसर में हमें 1 चाहिए। आंसर में 1 लाने के लिए थोड़ा स्टाइल मारो, ये ए बी जो इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ए प्लस बी अपॉन ए बी कर दो, उधर जाकर डिवाइड कर दो, उधर डिवाइड हो गया। अब एक हमारा बड़ा अच्छा स्टेप होता है, दैट इज कॉल्ड अलग अलग। दैट इज कॉल्ड क्या बेटा? अलग अलग। तो 1 बराबर होता है ए अपॉन ए बी प्लस बी अपॉन ए बी, तो 1 बराबर हो जाएगा ए से ए कैंसिल, 1 अपॉन बी से बी कैंसिल, प्लस 1 अपॉन ए। तो देयरफॉर क्लास बोलेगी 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1, हेंस प्रूव्ड। बेटा अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ है तो इसको अभी के अभी 2 बार कर लेना, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है और बोर्ड में आ जाएगा। तो बच्चा क्या करता है, यहां तक कर देता है, फिर इसको एलएचएस आरएचएस करके ले आता है। मुश्किल नहीं है, बट एकदम क्वेश्चन पहली बार देखो ना तो कई बार दिमाग फंस जाता है। तो इस क्वेश्चन की थोड़ी सी ये वाली बात है। अगला, ये क्वेश्चन अपने आप में खूबसूरत क्वेश्चन है, आपसे कोई गवर्नमेंट स्कूल के पुराने टीचर पूछ लेंगे। अच्छा तगड़ा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल। मुझे पॉज करो, खुद से करो। हर क्वेश्चन 3 नंबर का है इसमें। वो कहता है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला बोल रहा है वो, प्रूव दैट द पॉइंट 1, -1, 2, 1 एंड 4, 5 रैंडमली ले लिया, आर कोलिनियर, ये P ये Q आर कोलिनियर। सेक्शन फॉर्मूला से प्रूव करो। वैसे तो कोलिनियर प्रूव करने के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला फॉर्मूला लगा देंगे, वो 0 आ जाएगा और आंसर आ जाएगा। बट यहां पर कैसे करेंगे, हम लेंगे ये रेशो ले लेंगे K, ये रेशो ले लेंगे 1, ये हो जाएगा x1, ये y1, ये x2, ये y2 और ये हो जाएगा x, y, x, y। तो हम क्या लेंगे, लेट PQ रेशो QR इज इक्वल्स टू K:1। तो हम लिखेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। बेटा बहुत ध्यान से देखना, x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। कुछ बच्चे मेरी बात से सहमत नहीं होंगे,
कुछ बच्चे बोलेंगे कि कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि भैया इसमें तो आप कोऑर्डिनेट नहीं, रेशो निकाल रहे हो। रेशो थोड़ी निकालनी है, इसमें रेशो नहीं निकालनी। एक सेकंड रुकिएगा, इसमें रेशो नहीं निकालनी सर, इसमें हमें प्रूव करना है कि वो कोलिनियर है। तो मैं कहा सब्र करो, x की वैल्यू आ जाएगी 2 इज इक्वल्स टू m1। m1 ये है और m2 ये है, तो k इंटू 4 प्लस 1 इंटू माइनस 1 अपॉन k प्लस 1, तो 2 इंटू के प्लस 1 बराबर हो जाएगा 4k माइनस 1। बच्चा बोलेगा 2k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4k माइनस 1। इधर ले आओ, 2k इज इक्वल्स टू 3, तो k की वैल्यू आ गई 2/3। k की वैल्यू 2/3 आई है x से। अगर ये कोलिनियर है तो y से भी सेम वैल्यू आएगी, रेशो विल बी सेम। अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, x कह रहा है कि 2/3 की रेशो है, तो y की भी निकालते हैं। तो y बराबर होगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। y की वैल्यू है 1 बराबर k इंटू y2 मतलब 5 प्लस m2, m2 है 1 इंटू, मैंने गलत लिया ना, मैंने गलत लिया कुछ गलत लिया मैंने, m1 इंटू x2 प्लस m2 1 था इंटू x1 1 था भाई, 1 था, ये प्लस 1 आएगा, 4k प्लस 1 ये मेरी गलती थी, ये उधर जाके हो जाएगा 1, तो k की वैल्यू आएगी 1/2। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं चलेगी, 1/2 5k, k इंटू 5 प्लस 1 इंटू माइनस 1 अपॉन k प्लस 1, उलझ जाते, k प्लस 1 बराबर आ जाएगा 5k माइनस 1, इधर ले आओगे तो 4k इज इक्वल्स टू 2, तो k की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब k की वैल्यू सिंस द रेशो इज सेम, हेंस द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, हेंस द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। आई होप कि मैं आपको ये समझा पा रहा हूं। ये क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, वो है बेहतरीन क्वेश्चन, कराऊंगा नहीं, सिर्फ हिंट दूंगा। वो क्या बोल रहा है आराम से देख लो। वो कह रहा है 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर आर -1, 0, 3, 1, 2, 2, find the coordinates of the fourth vertex, find the coordinate of the fourth vertex। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे we know that diagonals of a parallelogram bisect each other। तो हम इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, फिर BD को ज्वाइन करेंगे, ये हमारे पास होगा, ये गिवन है, और फिर D के कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। सबसे पहले क्लास क्या बोलेगी, क्लास बोलेगी के, एक सेकंड रुकिए, क्लास बोलेगी लेट अस फर्स्ट फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो x बराबर होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y बराबर होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x की वैल्यू हो जाएगी -1 प्लस 2, तो 1 अपॉन 2, और y की वैल्यू आ जाएगी 0 प्लस 2 अपॉन 2, तो 1 आ जाएगी। थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट करा है, तो ये पॉइंट आ जाएगा 1/2, 1। नाउ ऑल्सो P इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। जो P है वो BD का भी मिड पॉइंट है। काय को, क्योंकि यहां पर रीजन लिख दोगे तो मजा आ जाएगा। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। हिंदी में इसका मतलब है जो AC के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे वही BD के भी मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे। लाला ये बात याद रख लेना। तो 3 प्लस x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1/2 और 1 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1।
ये 2 से 2 कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 3, x की वैल्यू -2, y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, तो y की वैल्यू 1, तो d के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो -2, 1 आ जाएंगे। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D आर -2, 1। अगला क्वेश्चन मेरा फेवरेट है, ढूंढ रहा था मिल नहीं रहा, ये बोर्ड में जरूर आएगा। आराम से मुझे पॉज करो और एक बार ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। ध्यान से देखो, तो कहता है इफ 1, 2, 4, 5 and 8, 1 are the coordinates of the midpoints of the sides of a triangle, find the coordinates of the 3 vertices of the triangle। वो कह रहे एक ट्राइंगल है, लेट्स से उसका नाम ले लो A, B, C, जिसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2। मिड पॉइंट एक कोऑर्डिनेट है 4, 5 और एक कोऑर्डिनेट है 8, 1। तीसरा मिड पॉइंट, नाम दे दो P, Q, R। सबसे पहले फिगर को समझो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। ये x1, y1 ले लो, ये x2, y2 ले लो, और ये x3, y3 ले लो। और स्मार्ट होकर अगर अभी भी लगे तो मुझे पॉज कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चा करेगा ये और ये सारा गेम किस्मत से। तो हम सबसे पहले हम क्या करने, मैं सिर्फ x वाली यूज, मैं बोलूंगा यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू x वाली वैल्यू इज इक्वल्स टू 1, तो x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। अगर आप सीखना चाहते हो तो मुझे पॉज करो और साइड में लिखो कि y1, आप लिखो y1 प्लस y2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, तो y1 प्लस y2 इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। मैं x वाला कर रहा हूं, आप y वाला करो। मैंने इसको माना इक्वेशन 1। ऐसे ही मैंने अब किसको पकड़ा, मैंने पकड़ा इसको, ये और ये वाली लाइन। अगर इस लाइन को पकड़ूं तो मेरी क्लास बोलेगी सर x2 प्लस x3, x2 प्लस x3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 4। तो x2 प्लस x3 बराबर हो जाएगा 8। इसको मानो इक्वेशन 2, इसको मानो इक्वेशन 2। सिमिलरली लास्ट वाली जो है, आप यहां पर अगर चाहो तो y2 प्लस y3 अपॉन 2 को 5 के बराबर रखना, तो आपका 10 आ जाएगा। लास्ट वाली ये वाली लाइन है, तो क्लास बोलेगी लास्ट वाली लाइन में x1 प्लस x3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 8। तो x1 प्लस x3 बराबर हो जाएगा 16। इसे मानो इक्वेशन 3। अब क्या करो, ऐड 1, 2 एंड 3। बेटा बहुत ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ेगा, x1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x1 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 8 प्लस 16। x1 प्लस x1 इज 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 इज इक्वल्स टू 26। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2 कॉमन, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 26। साथ साथ चलो, आपका y का ऐसे ही आ जाएगा। बच्चा बोलेगा 2 1 जा 2 8 जा, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर आ जाएगा 8। बच्चा कहेगा अब क्या, मैंने कहा अब ध्यान, x1 प्लस x2 की वैल्यू है 2, तो यहाँ x1 प्लस x2 की जगह डाल दो 2। तो यहाँ पर डाल दिया हमने 2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 8। क्यों, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो क्लास बोलेगी x3 की वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 2, x3 की वैल्यू आ जाएगी 6। अब इस x3 की वैल्यू यहाँ पर भी डाल दो, इस x3 की वैल्यू यहाँ पर डाल दो, आपका x2 भी आ जाएगा और आपका x1 भी आ जाएगा। x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 8, तो x2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 8। तो x2 की वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 6, x2 की वैल्यू आ जाएगी 2। तो x2 की वैल्यू आ गई 2, x3 की वैल्यू आ गई हमारी 6। वैसे ही अगर x3 की वैल्यू यहाँ 6 डालोगे तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 10। मैंने x वाली वैल्यूज निकाल दी हैं, आप y वाली वैल्यूज निकाल दीजिएगा।
और आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद अब मैं सुकून से कह सकता हूं कि मैंने दिल से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों को करा दिया है और वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अब आपको फायदा भी देगा। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता।